This conference will now be recorded. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ENY डिजिटल। आज का हमारा सेशंस है सोशल मीडिया में लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे ऑप्टिमाइज करता है। ठीक है, लिंक्डइन अगर आप आईटी कंपनी में या कोई भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो लिंक्डइन का प्रोफाइल होना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप वहां से आपका जो भी नेटवर्किंग है, जॉब सर्च है, या आपको कनेक्शंस बिल्ड करने हैं, पब्लिश करना है कोई आर्टिकल या पोस्ट पब्लिश करना है, तो वहां पे बहुत इजी पड़ जाता है। एंड वो प्रोफेशनल वे में बहुत ज्यादा ट्रीट होता है लिंक्डइन, और वो बहुत पॉपुलर है इन आईटी इंडस्ट्री। लिंक्डइन अगेन इट्स अ सोशल मीडिया चैनल जहाँ पे आप नेटवर्किंग कर सकते हो। ठीक है, मेजर यूज लिंक्डइन का होता है लीड जनरेशन के लिए या फिर जॉब सर्च के लिए। तो वहां पे बहुत सारा हायरिंग होता है, स्पेशली डिजिटल मार्केटिंग में तो बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप लिंक्डइन के थ्रू आप जॉब सर्च कर रहे हो तो वहां पे कुछ चीजें हैं जो हम आज सीखने वाला है कि क्या चीजें हमको लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी है। फर्स्ट, यहाँ पे जाने से पहले हमको ये थोड़ा टेक्निकली समझना है कि लिंक्डइन के अल्गोरिदम्स कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, और कौन लोग हैं जो आपको सर्च कर रहे हैं जब भी उनको जॉब प्रोफाइल्स ओपन है या कोई पोजीशन फिल करानी है, तो रिक्रूटर कैसे उसको यूज करते हैं एंड लिंक्डइन उस हिसाब से कैसे एक्ट करता है। वो जब भी आप वो समझ जाओगे तो उसके बाद आपको आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करने को ज्यादा हेल्प होगा। अगर किसी रिक्रूटर को कैंडिडेट देखने हैं तो वो सिंपली जो भी जॉब टाइटल है, एक्सपीरियंस है, वो उससे सर्च करेगा, फिल्ट्रेशन करेगा बेसिकली, एंड उसके थ्रू उसको रिजल्ट्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं लिंक्डइन का प्रोफाइल ओपन करता हूँ। अगर वो रिक्रूटर एसईओ एग्जीक्यूटिव्स के लिए देख रहा है तो ही सिंपली पुट्स एसईओ एग्जीक्यूटिव सर्च, और फिर उसके बाद वो और उसमें सर्च करेगा, जॉब सॉरी, पीपल। ओके, ये हम रिक्रूटर की बात कर रहे हैं। पीपल में जाके वो फिल्टर आउट करेगा कौन से उन्हें इंडिया के चाहिए या इंडिया के ओपन चाहिए। उसके बाद दूसरे फिल्टर अप्लाई करेगा वो, जहाँ से यूनिवर्सिटी बोलो, इंडस्ट्री बोलो, लैंग्वेज नोन बोलो, सर्विस कैटेगरी बोलो, तो उस हिसाब से वो यहाँ पे फिल्टर करेगा एंड उसे कुछ प्रोफाइल्स मिलेंगे। जैसे अभी मैंने जस्ट एसईओ एग्जीक्यूटिव और पुणे इंडिया लोकेशन डाला है तो 78,000 रिजल्ट्स मिले। और ये रिजल्ट्स मुझे क्यों मिले? क्योंकि इन्होंने उनके टाइटल में एसईओ एग्जीक्यूटिव डाला है या फिर इनके जो भी प्रोफाइल है उसमें एग्जीक्यूटिव, एसईओ एग्जीक्यूटिव वर्ड मेंशन है। सो ये बात होती है, ये एक वे होता है रिक्रूटर का हायर करने का। दूसरा, रिक्रूटर के पास अगर कंपनी के पास उनने रिक्रूटमेंट लाइसेंस लिया हुआ है तो वहां पे भी वो, यहाँ पे जैसे 10 फिल्टर आ रहे तो वहां पे उनको 20-30 फिल्टर्स मिल जाते हैं जिसके ऊपर से वो सर्चिंग करता है। उसमें और एक एडिशनल फिल्टर आता है ओपन टू वर्क कैंडिडेट। तो जिन जिन लोगों ने ओपन टू वर्क करके रखा है उनका वो रिजल्ट्स वहां पे दिखाता है। ओके, और उसमें ईयर ऑफ एक्सपीरियंस वगैरह ये सब फिल्टर्स रहते हैं। तो अभी हम उस पे नहीं जाते, जस्ट नॉर्मली आपका प्रोफाइल कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं उस पे जाते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट, अगर आप लिंक्डइन प्रोफाइल कर रहे हो तो इट्स ट्रीट इट एज अ योर रेज्यूमे। सो लिंक्डइन प्रोफाइल को ऐसे ट्रीट करो कि आपका रेज्यूमे है, वो फर्स्ट टाइम इंप्रेशंस करने वाला है रिक्रूटर के ऊपर। क्योंकि रिक्रूटर जो है दिन में 100 से लेके 200 प्रोफाइल्स देखेगा और वो 100 से लेके 200 प्रोफाइल्स में आपको स्टैंड आउट करना है। इसके लिए आपको ये चीजें ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, फर्स्ट आता है प्रोफेशनल फोटो। प्रोफेशनल फोटो जो होता है, यूजली आप यहाँ पे ग्रुप फोटो नहीं डाल सकते। इट शुड बी योर इंडिविजुअल फोटो। फोटो भी जो है वो ऐसे लॉन्ग शॉट नहीं लेना है, आपको क्लोजअप रखने हैं, स्माइल रखनी है चेहरे पे, एंड फोटो आपका क्लियर हो, प्रोफेशनल हो, फंकी कपड़े ना पहने हो आपने, फॉर्मल्स हो तो बेटर है, सूट है तो और अच्छा है। अगर आप लीडरशिप पोजीशंस के लिए डाल रहे हो,
अप्लाई कर रहे हो तो वहां पे वो चीजें मैटर करती है। ठीक है, उसके बाद आपको आपका बैनर अपडेट करना है। बैनर मतलब आप जिस फील्ड से रिलेटेड हो, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो या फिर आपका कोई इंटरेस्ट है, जैसे मेरा इंटरेस्ट ट्रैकिंग में है, सो इसलिए मैंने ये मेरा बैकग्राउंड दिया। सो इट्स टॉक्स अबाउट माय पर्सनैलिटी कि मैं कैसा पर्सन हूँ, मुझे क्या इंटरेस्ट वगैरह है। इसके लिए आपको जो होता है ये बैनर अपडेट करना है। आइदर ये आप आपका इंडस्ट्री का डालो, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में जॉब डाल रहे हो तो ये डिजिटल मार्केटिंग के हिसाब से डालो, या आप AIML से जॉब देख रहे हो तो AIML का बैकग्राउंड डालो, या फिर आप अगर टेक्निकल साइड से हो तो टेक्निकल बैकग्राउंड आप डालो। जो भी है वो आपका पर्सनैलिटी रिप्रेजेंट करता है, या आपका इंडस्ट्री रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आपका जो नाम होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, इसमें कुछ सिंबल्स वगैरह या कुछ एडिशनली लेटर्स वगैरह ना हो। आप जो है वो फुल नेम यहाँ पे डाल सकते हो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम के हिसाब से। ओके, तो ये हो गया आपका प्रोफाइल के बारे में। उसके बाद आपको डालनी है हेडलाइन। हेडलाइन जो होती है वो यूजली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एडिशनल बेनिफिट्स होता है। जैसे अभी मेरा हेडलाइन डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर एट ENY डिजिटल है, विच टॉक्स अबाउट माय प्रोफाइल। अगर आप SEO एग्जीक्यूटिव हो तो आपका हेडलाइन यहाँ पे SEO एग्जीक्यूटिव आएगा। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा SEO एग्जीक्यूटिव सर्च करने के बाद ये सारे SEO एग्जीक्यूटिव जो जिन्होंने डाला हुआ है वहां के उनका रिजल्ट दिखा रहा है। अगर उसी की जगह मैं सोशल मीडिया डालता हूँ तो जिन जिन लोगों ने सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव उनके टाइटल में डाला होगा, हेडलाइन में डाला होगा, उन्हीं का वो रैंक कराएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इसलिए आपको जो भी आपका फोकस कीवर्ड्स है वो आपके हेडलाइंस में डालना चाहिए जिसलिए आप जॉब सर्च कर रहे हो। अगर वो मल्टीपल है तो आप वो इस हिसाब से भी डाल सकते हो, जैसे इन्होंने डाला है डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी SEO एंड सोशल मीडिया एक्सपर्ट। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव, SEO एग्जीक्यूटिव। तो इस हिसाब से भी आप आपका हेडलाइन डाल सकते हो। हेडलाइन डालने के लिए आपको यहाँ पे आके हेडलाइन सेक्शन में जाना है, हेडलाइन, और यहाँ पे आप आपका हेडलाइन डाल सकते हो। इसमें ऐसे कुछ लिमिटेशंस नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको डालना है समरी। समरी में जो होता है फिर आप आपके जो हेडलाइन में नहीं कवर कर पा रहे हो वो इन डिटेल आप समरी में भी कवर कर सकते हो। ठीक है, अगेन समरी जो होती है वो आपकी यहाँ पे दिखती है, जो आप अलाउ कर सकते हो 2000 2600 कैरेक्टर्स के ऊपर। यहाँ पे फिर आप आपके बारे में और डिटेल्स अच्छी तरीके से बात कर सकते हो। लिंक्डइन प्रोफाइल जो होता है, जैसे मैंने पहले कहा कि वो इट्स काइंड ऑफ रिज्यूमे जो एक ग्लांस पे इंप्रेशन क्रिएट करता है। तो जितना ज्यादा आप इंफॉर्मेशन आपके इस पे डालते हो उतना ज्यादा हाईली चांसेस होता है कि ये पर्सन इतना नॉलेजेबल है अंडरस्टैंड करने को। अगर कंपैरिजन कर रहा है रिक्रूटर यूर प्रोफाइल वर्सेस अदर्स प्रोफाइल और उसमें आपके प्रोफाइल में ज्यादा उसको वेटेज या इंफॉर्मेशन मिल रही है, सो ऑब्वियसली वो आपको ज्यादा प्रेफरेंस देगा कंपेयर टू अदर पीपल। ठीक है, तो आपको समरी अपडेट करनी है। समरी में अगेन आप वो चीजें डाल सकते हो जो टाइटल्स के लिए आप सर्च कर रहे हो, जो की स्किल्स है आपकी, जो इंडस्ट्री के लिए आप सर्च कर रहे हो, तो वो हिसाब से आप कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करके उसके सेंटेंस बना के बुलेट पॉइंट्स बनाओ या फिर पैराग्राफ बनाओ, बट यूजर रीडेबिलिटी अच्छे से हो इस हिसाब से आप ये डाल सकते हो। अगर आपको इसके बेस्ट एग्जांपल्स देखने हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा लिंक्डइन के जो भी एम्प्लॉयज है या गूगल के जो भी एम्प्लॉयज है जो मार्केटिंग में काम करते हैं उनके आप प्रोफाइल चेकआउट करो, क्योंकि वो जो होते हैं वो फुल्ली ऑप्टिमाइज होता है। ठीक है, उसके बाद आपको डालना है एक्सपीरियंस सेक्शन कि अगर आप फ्रेशर हो तो फिर आप जो भी है, अगर आपने कुछ ट्रेनिंग लिया हुआ है या फ्रीलांसिंग की हुई है या फिर इंटर्नशिप की हुई है वो आप एक्सपीरियंस में डाल सकते हो। अगर आपने नहीं किया है तो आप एजुकेशन डाल के वहां पे अपडेट कर सकते हो। ठीक है, तो एक्सपीरियंस सेक्शन में वो डालना। एक्सपीरियंस सेक्शंस में अगेन जस्ट आपको ऐसे टाइटल और ईयर ऑफ एक्सपीरियंस वो नहीं डालना है, आपको उसमें एक्चुअली बताना भी है कि वो प्रोफाइल में आपने क्या काम किया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर इनका एग्जांपल लेते हैं, इन्होंने डाला है क्या देखते हैं। नहीं, इन्होंने नहीं डाला है।
जैसे इन्होंने डाला है। ठीक है, सो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपना टाइटल अपडेट किया है, जो भी कंपनी में काम किया है वो कौन से ड्यूरेशन के लिए काम किया है, कौन से लोकेशन में काम किया है, एंड वो प्रोफाइल में इन्होंने क्या काम किया है उसके बारे में बुलेट पॉइंट्स में डाले और क्या स्किल्स उधर लगी है। सो इस हिसाब से अगर आप आपकी इंफॉर्मेशन डालते हो तो वो दो हिसाब से आपको हेल्प करता है। फर्स्ट तो एक रिक्रूटर को इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि जो स्किल्स के मैं लोग देख रहा हूँ वो इसने काम किया हुआ है या नहीं है, या सर्च इंजन जब भी आप एसईओ एग्जीक्यूटिव करके या जो भी कीवर्ड्स डाल के वो सर्च करता है तो यहाँ से भी वो पिक करके आपका प्रोफाइल जो है वो टॉप पे दिखाता है। ओके, उसके बाद आपको स्किल्स अपडेट करने हैं। तो स्किल्स जैसे आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे आपको स्किल्स अपडेट करने हैं जो भी आपके प्रोफाइल के रिलेटेड है। ठीक है, और आपको एंड्रॉस करने हैं। एंड्रॉस के लिए आप अपने कम्युनिटी या आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स को बोल सकते हो वो स्किल्स को जो एंड्रॉस करो आप, या आप गिव एंड टेक फेवर में भी आप कर सकते हो। लोगों को मैसेज करके आप उनको बोल सकते हो कि मेरा ये स्किल एंड्रॉस करो एंड मैं आपका वो स्किल एंड्रॉस करूंगा। तो ये टैक्टिक के हिसाब से भी आपका एंड्रॉसमेंट जो है वो बढ़ा सकते हो। ठीक है, उसके बाद रिकमेंडेशंस। सो जैसे आप ये सारी चीजें करते हो तो आप रिकमेंडेशन सेक्शन में आ जाते हो। जैसे अभी मैंने इनका प्रोफाइल है, इनके बाजू में अगर आप देखोगे तो ये रिकमेंडेशन सेक्शंस में इन्हीं के प्रोफाइल के जैसे कुछ लोग आपको यहाँ पे दिखेंगे, जिससे जो है आपका प्रोफाइल व्यूज बढ़ जाते हैं और कनेक्शंस जो है वो बढ़ जाते हैं। सो ये आपको उस हिसाब से भी हेल्प करता है। एजुकेशन एंड सर्टिफिकेशन, तो आप आपके जो भी ग्रेजुएशन का है, ग्रेजुएशन के डिटेल आप यहाँ पे एजुकेशन में डाल सकते हो। अगर आप कुछ सर्टिफिकेशंस किए हो आपने तो आप वो चीजें यहाँ पे डाल सकते हो। और यहाँ पे 11th 12th वो चीजें नहीं डालनी है, 10th 12th वाली चीजें नहीं डालनी है। आप लेटेस्ट ये डालो, लेटेस्ट जो भी ग्रेजुएशन किया है या एमबीए किया हुआ है या कोई कोर्स किया हुआ है रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके बारे में आप एजुकेशन में डाल सकते हो। उसके बाद कस्टमाइज प्रोफाइल, जैसे आप प्रोफाइल क्रिएट करते हो तो वो एक नॉर्मल यूआरएल बना देता है। जैसे अभी मेरा यूआरएल ये है, अगर मुझे इसको कस्टमाइज करना है और उसी वे में रखना है तो आप यहाँ पे प्रोफाइल यूआरएल में आके उसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे अभी मैंने यहाँ पे वो कस्टमाइज किया है। ठीक है, अगर वो अवेलेबल है यूआरएल तो आपको अलोकेट हो जाएगा, अगर नहीं है तो वो थोड़ा टाइम लेगा। जैसे मैंने अभी रिसेंटली थोड़ा अपडेट किया है इसे, तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, बट यूजली आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप आपके लैंग्वेज प्रेफरेंस भी डाल सकते हो। अगर आप अभी इंडिया से बात करें या इंग्लिश ही डालोगे, अगर आप पोलिश या जर्मन से डालते हो तो वो भी लैंग्वेज आप डालोगे, तो उससे क्या होगा कि आपका प्रोफाइल की विजिबिलिटी वो पर्टिकुलर रीजन्स में भी बढ़ सकती है, वो फिल्ट्रेशन में बढ़ सकती है। सो कहने का मतलब यह है कि जितना ज्यादा आप इंफॉर्मेशन आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पे डालोगे आपके बारे में, उतने ज्यादा चांसेस है कि आपकी प्रोफाइल शॉर्ट लिस्टेड हो या फिर रैंक हो जब भी कोई सर्च कर रहा है तो। उसके बाद जॉब प्रेफरेंसेस, जैसे अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो तो आप यहाँ पे आके आपके जॉब प्रेफरेंसेस अपडेट करो, जिससे आप ओपन टू वर्क हो या फिर लुकिंग फॉर जॉब, ये चीज यहाँ से आप डाल सकते हो। कौन से लोकेशन में आप जॉब देख रहे हो। अगर आप ओपन टू वर्क हो तो यहाँ पे रिक्रूटर्स ओनली पे क्लिक करो, या सबको दिखाना चाह रहे हो तो यहाँ पे क्लिक करके सेव कर दो। और यहाँ पे जॉब टाइटल्स आप डालो कि कौन से इसके लिए आप जॉब सर्च कर रहे हो। सो उससे क्या होगा, उससे जो भी वो आपके सर्च क्राइटेरिया है उसके रिलेटेड जो भी जॉब्स है वो आपको यहाँ पे रेकमेंड करना चालू हो जाएगा। अभी इसने ऑटो रिकमेंडेशंस दी है बेस्ड ऑन माय प्रोफाइल, बट अगर इसको मैं कस्टमाइज करता हूं एंड मैं बोलता हूं कि मुझे मुंबई वगैरह नहीं पुणे के ही चाहिए, तो ये मुझे पुणे के ही जॉब यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा रेकमेंड करेगा। तो ये चीजें होती है। उसके बाद एंगेज विद कंटेंट। सो लिंक्डइन का एल्गोरिथम कैसे काम करता है, अगर मेरे कनेक्शंस में 5000 6000 लोग हैं, मैंने 100 200 पेजेस लाइक करके रखे हुए हैं, बट मुझे वो सारों का कंटेंट नहीं दिखाएगा मेरे फीड पे। मेरे को वही कंटेंट दिखाएगा जो जिस कंटेंट के साथ मैं ज्यादा एंगेज करता हूँ। अगर मैं 100 कंपनी में से 5 कंपनीज के पोस्ट ज्यादा लाइक करता हूँ तो गोइंग फॉरवर्ड मुझे वो 5 कंपनी के पोस्ट ही ज्यादा मुझे मेरे फीड में दिखेंगे। अगर मैं
डिजिटल मार्केटिंग के हैशटैग यूज किए हुए कंटेंट पे ज्यादा एंगेज करता हूं तो वो ऑटोमेटिकली मुझे सारे जो रहेंगे वो डिजिटल मार्केटिंग के ही पोस्ट यहाँ पे दिखना चालू हो जाएंगे। वैसे ही अगर मैं जॉब्स के पोस्ट को ज्यादा एंगेज करता हूं तो वो ही मुझे ज्यादा दिखना लगेंगे। तो आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट पे एंगेज करना है, आपको आपका नेटवर्क बिल्ड करना है। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो तो आपको आपको पता होना चाहिए कि कौन से इंडस्ट्री में आप जॉब सर्च कर रहे हो, कौन से जॉब टाइटल के लिए आप जॉब सर्च कर रहे हो, कौन से लोकेशन के लिए आप जॉब सर्च कर रहे हो। अगर आपको वो चीजें पता चल गई तो उन जैसे लोगों को आप आपके नेटवर्क में ऐड करो। जैसे अभी मैं आईटी इंडस्ट्री में डिजिटल मार्केटिंग के लिए जॉब सर्च कर रहा हूँ तो मैं किन किन लोगों को ऐड करूंगा, मैं फिल्ट्रेशन लगाऊंगा कि पुणे के में कितने कंपनीज है। ठीक है, जैसे उसके लिए आपको क्या करना है, कीवर्ड डालना है यहाँ पे और यहाँ से आप कंपनी सिलेक्ट कर दो और ये चीजें हटा दो। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे आना है, लोकेशन कौन सी चाहिए मुझे, पुणे के जो कंपनीज है वो। ठीक है, और थोड़े मैं इंडिया के भी डालता हूँ, जस्ट आई एम नॉट लिमिटिंग माई सेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये डाल दिया। अभी कितने कंपनीज मिले मुझे, 3 बिलियन समथिंग। ठीक है, इसके और मैं फिल्ट्रेशन कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं बड़े एमएनसी लेवल पे कंपनी में ही जॉब अप्लाई करूँ, तो मैंने यहाँ पे 500 to 1000 वाली कर दी। तो ये और नैरो डाउन हो गया 7600। ठीक है, अभी इसमें भी मैं सोच रहा हूँ कि मैं आईटी वाले पे ही ज्यादा जाऊं, तो आईटी सर्विसेज एंड आईटी कंसल्टिंग पे ही मैं ज्यादा कर, तो मुझे 590 कंपनीज मिल गई। सो मेरा प्रेफरेंस है कि मैं ये कंपनीज में काम करूं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे नेटवर्किंग बिल्ड कैसे करनी है, तो आप अगर इन्फोसिस में जॉब सर्च करना जा रहे हो तो यहाँ पे इन्फोसिस पे चले जाओ। तो आपको इन्फोसिस का पेज ओपन होगा, यहाँ के बाद आपको पीपल्स पे जाना है। पीपल्स पे जाने के बाद आपको देखना है कि रिक्रूटमेंट वाले जो है उनको मैं ऐड करूं। दो लोगों को ऐड करना है, एक तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए सर्च कर रहे हो तो डिजिटल मार्केटिंग के मैनेजर, वीपी, डायरेक्टर लेवल जो भी लोग हैं, या फिर एग्जीक्यूटिव सीनियर लीड्स, जो भी मार्केटिंग रिलेटेड लोग हैं उनको आपको ऐड करना है। और दूसरा जो है वो रिक्रूटर्स को ऐड करना है। तो रिक्रूटर्स को अगर ऐड करना है तो आप यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स पे चले जाओ। ठीक है, तो इन्फोसिस में ह्यूमन रिसोर्स के टोटल 4632 लोग हैं। ठीक है, तो उसमें से अगर मैं और फिल्टर करके जस्ट पुणे डालता हूं तो मुझे 379 लोग मिल जाते हैं। अभी मैं इनको ऐड कर सकता हूं। अभी ये यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये मेरा जो प्रोफाइल है ये न्यू है। जैसे आपका प्रोफाइल हल्लो हल्लो बिल्ड होता है, कुछ कॉमन कनेक्शंस आ जाते हैं। अगर इसमें से अगर इन्होंने मुझे ऐड कर लिया मेरे नेटवर्क में, तो मुझे ये इनके प्रोफाइल जो है सेकेंड डिग्री कनेक्शंस, तो वो ऑप्ट हो जाएंगे और मैं उनसे एक्टिवली कनेक्शंस बना पाऊंगा। ठीक है, कनेक्शंस बनाने के लिए आपको दो चीजें होती है, एक तो आप डायरेक्टली ऐसे विदाउट नोट कनेक्शंस रिक्वेस्ट डाल सकते हो, या फिर आप नोट करके एक कनेक्शन रिक्वेस्ट डाल सकते हो। ओके, तो और साथ ही साथ आप ये पेज को फॉलो कर सकते हो, तो जो भी नेक्स्ट टाइम यहाँ पे अपडेट आएगा तो वो आपको पता चल जाएगा कि ये पोजीशंस में जॉब ओपन है। ठीक है, और आप यहाँ पे जाके जॉब्स में भी चेक कर सकते हो कि डिजिटल मार्केटिंग का कोई है क्या, तो यहाँ पे बैंगलोर में मार्केटिंग एनालिस्ट का प्रोफाइल ओपन है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है आप आपकी जॉब सर्च एंड जॉब हंटिंग कर सकते हो। नेटवर्किंग बिल्ड में जैसे मैंने कहा कि आप मैनेजर को आपके जॉब फंक्शंस के मैनेजर को एंड रिक्रूटर्स को आपके नेटवर्क में ऐड कर सकते हो। यूज कीवर्ड्स, जैसे मैंने कहा कि अगर आप सोशल मीडिया एसईओ एग्जीक्यूटिव के जॉब यूज कर रहे हो, सर्च कर रहे हो, तो आपके प्रोफाइल में होना चाहिए, हेडलाइन में होना चाहिए, समरी में होना चाहिए, एक्सपीरियंस में एसईओ एग्जीक्यूटिव ये कीवर्ड होना चाहिए, जिसकी वजह से फिर आपका प्रोफाइल जो है वो रैंक करना चालू होगा एंड सजेस्टेड सेक्शंस में आना चालू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको रखना है ये चीजें, एक्टिव रहना है सर्च पे। जो भी आपके लिंक्डइन के जो डेली लॉगिन करते हो, कंटेंट पे एंगेज करते हो, किसी पोस्ट को एंगेज करते हो या लाइक करते हो, तो ये कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन रखनी है। ऐसे नहीं कि आज विजिट किया प्रोफाइल और 2 महीने बाद विजिट किया, तो वो लिंक्डइन इतना अच्छे से आपको रिजल्ट्स देगा नहीं। अगर आप एक्टिवली जॉब सर्च कर रहे हो तो रोज आओ लिंक्डइन पे, उसका ऐप है,
ऐप डाउनलोड कर लो, उसके ऊपर आप एंगेज करो कंटेंट के साथ, एंड हलो लो आप इसमें आपके नेटवर्क में ग्रो होता हुए देखोगे, आपके प्रोफाइल्स के व्यूज बढ़ते हुए देखोगे, एंड देयर आर हाईली चांसेस कि आपका जॉब हंटिंग के लिए वो हेल्प करेगा। ठीक है। इसी के जैसे अगर आपको और डिजिटल मार्केटिंग के या सोशल मीडिया के ट्रेनिंग पे आप फोकस कर रहे हो तो आप हमें रीच आउट कर सकते हो। ये हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, ENY डिजिटल 1 पे आप लिख सकते हो या मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। अभी हमने रिसेंटली एक सोशल मीडिया ऑनलाइन ट्रेनिंग की बैच चालू की है, जिसपे हम पूरा सोशल मीडिया चैनल्स कैसे यूज करते हैं, नॉट जस्ट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू बट एज अ डिजिटल मार्केटर अगर आप देख रहे हो तो कैसे सोशल मीडिया चैनल्स यूज होते हैं कंपनी में, अगर आप सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव्स के जॉब कैसे होते हैं, उनकी डे टू डे एक्टिविटीज क्या होती है, सोशल मीडिया कैप्शंस कैसे बनाते हैं, इमेजेस कैसे बनाते हैं, कंपनी का पेज कैसे मैनेज करते हैं, फॉलोअर ग्रोथ कैसी होती है, वीडियोस कैसे क्रिएट होते हैं, पोल्स कैसे क्रिएट होते हैं, उस सारे के बारे में डिटेल ट्रेनिंग हम ले रहे हैं। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, ये बिलो नंबर पे, सेम नंबर आपको आपका डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। थैंक यू, बाय।